रिचा आज बहुत जल्दी में थी। घर से निकलने में ही उसे देर हो गई थी और ऊपर से सुबह सुबह मेट्रो की भीड़, लेडीज़ कोच तक पहुंचने में 1 मिनट की और देर हो जाती, इसलिए सीढ़ियों से चढ़ते ही वो जनरल कोच में प्रवेश कर गई। सामने वाली सीट के सामने खड़ी हो गई। सामने वाली सीट पर सारे मर्द ही थे, जिनमें से रिचा के ठीक सामने वाले व्यक्ति 40-50 वर्ष के रहे होंगे। मेट्रो चली। रोज़ की तरह रिचा ने अपने बैग से हेडसेट निकाला और गाने सुनने लगी। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि सामने बैठे व्यक्ति उसे घूर रहे हैं। पहले तो उनकी नज़रें रिचा की जीन्स की जिप के पास ही अटकी रहीं, फिर ऊपर से नीचे ऐसे देख रहे थे मानो स्कैन कर रहे हों। रिचा ने इधर उधर देखा, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाई। बहुत अजीब स्थिति थी उसके लिए। शायद आसपास बैठे लोगों को आभास हो रहा था कि लड़की अनकंफर्टेबल है, लेकिन किसी ने उठकर उसे सीट देने की ज़हमत नहीं की। रिचा की मजबूरी थी वहीं खड़े रहना। अपने गंतव्य स्टेशन से पहुंचने के बाद ही उसकी जान में जान आई। थोड़ी देर तक रिचा कुछ समझ ही नहीं पाई। हालांकि ऐसी स्थिति पहले भी हुई है, लेकिन तब लेडीज़ कोच नहीं था। लेडीज़ कोच की सुविधा होने के बाद से रिचा ने हमेशा उसी में सफ़र किया, जब तक कि साथ में कोई मेल ना हो। हालांकि रिचा इस शहर में प्रवासी ही थी, लेकिन काफ़ी साल हो गए थे उसे यहाँ रहते हुए। और ऐसा भी नहीं कि उसने इस तरह का वाक़या पहली बार देखा या सुना हो। हाँ, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ पहली बार ही हुआ था, इसलिए उसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। खैर, स्टेशन पर रिचा की दोस्त अनीता उसका इंतज़ार कर रही थी। रिचा अपनी सोच में गुम चलते चलते अनीता के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। पिछले कुछ देर में जो कुछ घटा था, रिचा ने सब कुछ कह डाला। अनीता ने पहले तो उसे नॉर्मल किया, फिर हमेशा की तरह अपने बेबाक अंदाज और तेज़ आवाज़ में कहा, यार ये सब तो रोज़ का ही है। इन लोगों की सोच को और इनकी हरकतों को कोई नहीं बदल सकता। तू टेंशन छोड़। अब रिचा ने बीच में टोका, लेकिन यार अभी अभी दिसंबर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इस तरह की हरकतों को लेकर इतनी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कहीं कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा। पीपल जस्ट कांट चेंज देयर मेंटली। अब अनीता अपने पूरे तेवर में थी। झुंझलाते हुए बोली, अब रहने भी दे यार। ये भी तो सोच कि जब हम सारे दोस्त एक साथ होते हैं और जनरल कोच में सफ़र करते हैं, तब इन्हीं में से कुछ बंदे कितनी विनम्रता से हमें सीट दे देते हैं। अभी लास्ट वीकेंड की ही बात ले, तुझे ही एक लड़के ने सीट दी थी ना। अब क्या करें, कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी। आज मेरी एक बात समझ ले, घूरना एक राष्ट्रीय आदत है, और अगर मैं ये कहूँ कि अब ये एक बीमारी बन चुकी है तो भी गलत नहीं होगा। तू ही बता, लेडीज़ कोच आ जाने से कौन सा फ़ायदा हुआ है? उल्टा ऐसे मर्द इकट्ठे इतनी लड़कियों को तोड़ते हैं। जहाँ लेडीज़ कोच ख़त्म होती है, वहाँ देखी है कभी भेड़ियों की तरह उनकी नज़रें। हाँ, इन्हीं में से कुछ अच्छे पुरुष ऐसे लोगों को समझाते भी नज़र आते हैं कि भैया इधर उधर क्या देखे जा रहे हो। मैंने सुना है यार, रिचा, एक बार एक अंकल ऐसे कुछ लड़कों को डांट रहे थे, और अब तो स्टॉकिंग वैगिंग को लेकर इतने सारे कानून भी बन गए हैं। धीरे धीरे सब बदलेगा। रिचा अब थोड़ी नॉर्मल थी। अब दोनों धीरे धीरे स्टेशन से नीचे उतरने लगी। अनीता अब कुछ हल्की बातचीत कर रही थी, लेकिन रिचा के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कब बदलेगी हर एक इंसान की मनोवृत्ति।